एक बार मैं क्विकली रिकैप्चुलेट कराता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने, तो ठीक है। आज चल रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ बेटा, टॉपिक पढ़ रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये अर्थ की, ये एक अर्थ है, ठीक है। हम बराबर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ये एक अर्थ है, ठीक है। ऊपर की तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ अर्थ का साउथ पोल है। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं जीएन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, जीएस, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। तो वट एवर इज द रीजन, लेकिन अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ भी रीजन रहा हो, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, वो ऐसे है। अगर हम मान लें कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, तो वो ऐसे होगी, जिसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल के पास है, और जिसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के पास है। एम एन स्टैंड फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एम एस स्टैंड फॉर मैग्नेटिक साउथ पोल। अर्थ की मैग्नेट का जो साउथ पोल है, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन अर्थ के बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपने मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। तो उसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल के पास है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल के पास है। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है, ये वाली एक्सिस, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जोड़ती है, वो एक्सिस होती है बेटा ज्योग्राफिकल एक्सिस। ऐसे ही जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को जोड़ती है, वो एक्सिस कहलाती है बेटा मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे बेटा ज्योग्राफिकल इक्वेटर। समझ आ गया बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये आपस में कुछ 10.5 या 10 डिग्री के आसपास है, ठीक है। ये एंगल चेंज होता है, जबकि हैवी अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो ये एंगल 0.25 रेडियन या 0.2 रेडियन चेंज हो जाता है, चेंज होता है। और पहले हो सकता है कभी ऐसा भी रहा हो कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट वेस्ट में हो, भूकंप आते रहे, सुनामी आते रहे, तो घूम के नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। और ऐसा भी होगा कभी ना कभी ये वापस घूम के नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट में चली जाएगी, ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कोर हिलती है ना जब भूकंप वगैरह आते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये एक्चुअली चेंज हो जाती है, ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गई, नॉर्थ साउथ की तरफ, तो चेंज हो रही है ना। पहले ऐसे थी मैग्नेटिक एक्सिस, वो घूम के अब इतनी टेढ़ी हो गई। हाँ हाँ, 0.25, बट 0.25 डिग्री, 1 डिग्री से बहुत थोड़ा घूमेगी, धीरे धीरे करके घूम रही है, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कैसे बनाएंगे, नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर, ऐसे यहाँ पर नॉर्थ के बाहर साउथ के अंदर, ठीक है। तो बेटा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, जो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल एक्सिस, प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल एक्सिस। एक है बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर, एक है बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है बेटा, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना अर्थ की, तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर है। ये वाला बेटा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ये बेटा मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ अर्थ। तो बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ना, अब आता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट है। डायग्राम बनाना नीट एंड क्लीन बनाना, बाद में पढ़ पाओ, गंदा सा मत बनाना कि वालों को समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बेटा,
एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाँ, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से एलिमेंट, बेटा 3 एलिमेंट होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, 3 एलिमेंट है। एक होता है बी एच, बी एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच। हाँ बेटा, बी एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है थीटा, थीटा स्टैंड फॉर एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन। एक होता है अल्फा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या? नहीं, देखिए बेटा, ये आपकी अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, ये अर्थ के अंदर किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप इस किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए रैंडमली, बेटा सपोज मैंने रैंडमली ये पॉइंट उठा लिया, इस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ये सुनो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो इस पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सेम प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको यहाँ निकालना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर आपको उसके उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है तो वहाँ पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी ना, तो इस पॉइंट में मैंने ऐसे टच करती हुई लाइन बना दी, टेंजेंट, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा देखिए, इस पॉइंट पर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो अर्थ के सरफेस के टेंजेंट होगा, आया ना, एक तो अर्थ के सरफेस के टेंजेंट होगा और एक अर्थ के सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसी को कहते हैं बेटा बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो है ये है बी एन, बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट। बी एच और बी वी का मतलब समझो बेटा, बी एच और बी वी के अर्थ के जो पैरेलल है वो बी एच, अर्थ के जो परपेंडिकुलर है वो बी वी। अर्थ के जो परपेंडिकुलर है, फुल परपेंडिकुलर है, सपोज आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये बी ई है, इस पॉइंट पर ये बी ई है, इस पे जो अर्थ पे जो टेंजेंट है वो बी एच हो गया, और इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा अर्थ के वो क्या हो गया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ निकालूंगा, अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो ये बी एच ऐसे जा रहा होगा, टेंजेंट बी ई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, एक कंपोनेंट अर्थ के पैरेलल होगा बी एच, मतलब बी एच जो होता है ये पैरेलल कंपोनेंट होता है, ठीक है, अर्थ के। और एक होगा इसका अर्थ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा अर्थ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी वी। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है अर्थ के, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो पैरेलल कंपोनेंट होता है अर्थ के। समझ आगे नहीं आगे, जरूरी नहीं है बी एच हमेशा एक्स एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्स एक्सिस होना कोई जरूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी इन द वाई एक्सिस आल्सो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किसी भी एक्सिस जो अर्थ के पैरेलल है, सपोज अगर मैं यहाँ निकालूंगा पोल के ऊपर तो क्या होगा, पोल के ऊपर, अभी आएंगे पोल पर। फिलहाल आपको बी एच और बी वी समझ आया। बी एच और बी वी क्या होता है, बी एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब पैरेलल कंपोनेंट टू द
एंड BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस एंगल को बेटा एंगल ऑफ डिप कहते हैं, एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसी भी प्लेस पर, ये हर जगह अलग अलग होगा। एंगल ऑफ डिप क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ डिप होता है थीटा। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की कर्व घूम रही है, तो एंगल ऑफ डिप का वैल्यू हर जगह अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड BE और BH के बीच का, BE और BH के बीच का, BE और BH के बीच का, ऑब्वियसली it is the angle between earth magnetic field and its horizontal component. It is angle between earth magnetic field and its horizontal component। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल बीच के एंगल को क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ डेप्थ। तो जनरली हम ऐसा बनाते हैं बेटा कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरली हर जगह टेढ़ा बना लेते हैं। ये हम मान लेते हैं, जहां भी आपको एंगल ऑफ डेप्थ की बात करें तो आप आंख बंद करके ऐसा बना लेना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, और इससे सॉल्व करना शुरू कर देना न्यूमेरिकल आए तो। हालांकि जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में एक तरीका काम कर देगा। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ डेप्थ। BH कितना हो जाएगा? BE cos थीटा। BV कितना हो जाएगा? BE sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट, दूसरे वाला क्या कहलाता है बेटा? साइन कंपोनेंट। तो BH हो जाएगा BE cos थीटा, BV हो जाएगा बेटा BE sin थीटा। ठीक है, BH will be BE cos थीटा एंड BV will be BE sin थीटा। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बाकी आप जितनी मर्जी छेड़छाड़ कर सकते हैं इससे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइड बाय 1, tan थीटा इज BV बाय BH। इस फॉर्मूले से आप अगर कभी कभी BV और BH दे देता है, आपसे थीटा पूछता है, एंगल ऑफ डिप कितना होगा एट दैट पॉइंट पर। ठीक है, अगर आपको BE निकालना हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो BE की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। क्या हो गया? BE का कॉमन निकालिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना? यहाँ खाली BE का स्क्वायर बचेगा, उधर रूट में भेज दिया। अगर हम पोल पे खड़े हो जाएं, अगर हम स्पेशली बेटा पोल की बात करें, पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है? पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा बेटा? देखो बेटा, ये पोल है, यहाँ पर देखिए ये पोल पे कुछ मैग्नेटिकल नॉर्थ कैसे घुसती होंगी, है ना? तो मैग्नेटिक ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा? ऑलमोस्ट 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। BE BB जो होता है वो होता है BE sin 90, मतलब BE। और BH कितना होता है बेटा? BE cos 90 इज इक्वल टू 0। पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कैसे घुस रही है? एंड वर्टिकली एंटर कर रही है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही जो BE है वही BV बन जाता है। तो पोल पर अगर आप पोल पर जाके मैग्नेट को ऐसे रखोगे ना, रखी नहीं जाएगी, वो अपने आप घूम के सीधी हो जाएगी। पोल पर जो मैग्नेटिक कंपास है वो वर्टिकली लाइन करती है एट पोल। वो आपसे पूछ सकता है कि A1 MCQ में कहाँ पर मैग्नेट हमेशा वर्टिकली लाइन करती है? तो पोल पर। एट पोल मैग्नेट ऑलवेज, लिखिए नंबर, एट पोल magnet always align vertically, magnet always align
वर्टिकली। पोल के ऊपर मैग्नेट हमेशा वर्टिकल, क्या बेटा, खड़ी हो जाती है मैग्नेट। ठीक है। अगर हम इक्वेटर की बात करें, अगर हम इक्वेटर की बात करें बेटा, तो आप देखेंगे इक्वेटर पे क्या होता है। बेटा इक्वेटर है, उसमें नहीं आ रहा है, नहीं नहीं सही दिख रहा है इक्वेटर। हेलो, हेलो, हाँ बेटा, मीटिंग बंद हो गई क्या? हाँ बेटा, अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो ये आपकी मैग्नेटिक फिल्म कुछ ऐसी जा रही होगी इक्वेटर पर, है ना। तो ये आपका बीई है, और अर्थ के पैरेलल कंपोनेंट कौन होता है, बीएच। तो बीई और बीएच एक ही हो जाते हैं, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो बीई और बीएच क्या होता है, इक्वेटर पे पैरेलल हो जाते हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है ना, ऐसी तो जा रही है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, बीएच। तो अर्थ के पैरेलल ही तो जा रही है ऑलमोस्ट। तो इक्वेटर यही तो होता है भाई, यही तो इक्वेटर पे पैरेलल ही तो जा रही है। ठीक है। तो इक्वेटर पर बेटा एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है। और बी एच जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, बीई कॉस 0 मतलब बीई, और बीवी कितना हो जाएगा, बीई साइन 0 मतलब बी। पैरेलल तो लिखा है, पैरेलल तभी तो बराबर है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ यहाँ। समझ आ गया बेटा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब पुरानी है। बस इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे बेटा वो इसी इस चैप्टर में यही फॉर्मूले हैं, ये दोनों तीनों ये चार जो फॉर्मूले हैं इन्हीं पर न्यूमेरिकल आने हैं। इन चारों में से ही किसी पर न्यूमेरिकल आएगा, जनरली बीवी और बी एच दे के थीटा पूछ लेगा। ठीक है। या बी एच बीवी दे के बीई पूछ लेगा, समझ नहीं आ रही, बी एच बीवी दे देगा, बीई पूछ लेगा, बीई बी एच दे देगा, बीवी पूछ लेगा। ठीक है। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल आना है, इजी सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, कोई डायरेक्ट ट्रिक न्यूमेरिकल नहीं आता इसके ऊपर। ठीक है। tan थीटा बी वी बाई बी एच होता है, और ये आपको बी होता है अंडर रूट में बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। इनके ऊपर बेटा बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल आएगा। हाँ, बी वी का वैल्यू बी साइन थीटा था ना, तो थीटा कितना चल रहा है, 0, साइन 0 कितना होता है, 0, बी वी 0 हो गया। नहीं चल रहा है अभी तो, नहीं समझ आया बेटा। तो अभी हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का बचा है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, देखिए बेटा। देखो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में पहले आपको दो टर्म पढ़नी पड़ेंगी, एक होती है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता है बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक होता है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता है बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन।
ये बेटा हर मैग्नेट का होता है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, यहाँ से मैग्नेटिक प्लेन ऐसे जा रही है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं मैग्नेट को यहाँ रखूंगा तो ऐसे लाइन करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन करेगी मैग्नेट। क्या हो गया, कंपास है ना, हाँ, ऐसे टेढ़ी, ठीक है। तो ये इसका एक मैग्नेटिक एक्सिस है, हर एक्सिस, हर मैग्नेट का अपना एक्सिस होगा। दुनिया में अगर अरबों मैग्नेट है तो अरबों मैग्नेटिक एक्सिस होंगे, ठीक है। जब मैं अर्थ की मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, अर्थ की मैग्नेटिक तो है ही है, लेकिन हर मैग्नेट की अपनी एक एक्सिस होती है, जिसे हम मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। उस मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है, उस मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास कर रहा होगा, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ दैट मैग्नेट। मैग्नेटिक मेरिडियन हर एंगल, हर मैग्नेट का होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पर जाके, ये मैग्नेट ऐसे लाइन करेगी तो यहाँ पर जाके मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो जाएगा। द वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन बेटा फिक्स होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सिस एक ही है। मैग्नेटिक एक्सिस तो हर मैग्नेट की है, लेकिन ज्योग्राफिकल एक्सिस एक ही है, ठीक है। तो बेटा ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है, वो होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। वो क्या हो गया बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो देखिए बेटा ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बेटा, इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द, इट इज द, मैन कितने क्वेश्चन हो गए टेस्ट में, हो गया टेस्ट। इट इज अ वर्टिकल प्लेन passing through the, it is a vertical plane passing through the magnetic axis of a magnet। आंसर देना कोई, it is a vertical plane passing through the magnetic axis of a magnet, वो होता है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, it is a vertical plane, it is the vertical plane passing through the, it is a vertical plane passing through the geographical axis, it is a vertical plane passing through the geographical axis of a magnet of earth, it is a vertical plane passing through the geographical axis of earth, ठीक है। हाँ बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस तो एक लाइन है बस पतली सी, इससे जो वर्टिकल प्लेन से खड़ा हुआ है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। जो पतली सी लाइन है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जो प्लेन ऐसे खड़ा हुआ है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है। देखिए बेटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, it is the angle between geographical meridian, it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian, it is the angle between geographical, एंगल क्या लिखा है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, हाँ,
triangle in geographical meridian and magnetic meridian. In the smaller the angle of declination, smaller the smaller the angle of declination, more correct will be the reading of magnetic compass. जितना एंगल ऑफ डेक्लिनेशन छोटा होता है बेटा उतना ही मैग्नेटिक कंपास की रीडिंग सही आती है. स्मॉलर द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, मोर करेक्ट विल बी द रीडिंग ऑफ मैग्नेटिक कंपास. ठीक है, तो लिखिए बेटा एक क्वेश्चन आता है इसमें, why in Delhi and Mumbai, why in Delhi and Mumbai, why in Delhi and Mumbai angle of why in Delhi and Mumbai magnetic compass show true north and true south. Why in Delhi and Mumbai magnet show true north and true south. हाँ, उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. तो आंसर तो यही है, इन दिल्ली एंड मुंबई एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल. नॉर्थ एंड ट्रू साउथ. हाँ देखिए, इन दिल्ली एंड मुंबई एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल. Angle of declination is very small. In Delhi and Mumbai, angle of declination is very small. So, angle of declination is very small. So, magnet shows to north and south direction. पूरा इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है. दिल्ली के अंदर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट. ये इसका क्या है, ये एंगल कैसे है मुझे नहीं पता. दिल्ली के अंदर इसकी वैल्यू है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट एंड मुंबई के अंदर ये वैल्यू है 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट. 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट मुंबई के अंदर. ठीक है, तो क्योंकि दिल्ली और मुंबई में एंगल बहुत छोटा है इसलिए दिल्ली और मुंबई के अंदर मैग्नेटिक कंपास बढ़िया काम करता है. आप हेडिंग डालिए बेटा. हेडिंग तो खत्म हो गई चैप्टर. आपको बैक होमवर्क में बेटा एग्जाम्पल 5.9 करना है, 5.8 अभी करना है. उसके बाद 9 इज फॉर होमवर्क, 4 इज फॉर होमवर्क, 5 और 8 अभी करने हैं. 5.8 और 5.5 अभी करने हैं, 4 और 9 होमवर्क के लिए. तो फटाफट सारे बच्चे एनसीईआरटी खोलिए एंड ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 5.8. ले मत ये एनसीईआरटी. अरे सर आज ही तो भूल रहा हूँ, मैं तो हमेशा लाता हूँ, हमेशा मेरी तो लेता हूँ. पहले एक की तो भेज दे एग्जाम्पल 5.8. हाँ अरे आप डू द क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.8. क्या हो गया, ये तो चैप्टर है भाई 5.5 अर्थ वाली चैप्टर है. यही तो क्वेश्चन है.
बताइए बेटा किसी का आंसर है 5.8 का। हाँ देखिए बेटा, मोबाइल देखिए, बुक देखिए। हाँ बेटा, पहले कौन सा कर रहे हो, 5 कर रहे हो 8 कर रहे हो? पहले 8 कर रहे हो सारे बच्चे, ठीक है। वो कह रहा है इक्वेटर पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 कोस है, ठीक है। व्हाट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट? हाँ बेटा बराबर बताइए। क्या? 6.4 10⁶ मीटर। हाँ 4/r3। बेटा देखिए, हमने कल पढ़ा था कि अगर एक मैग्नेट ऐसे पड़ा है, सिंपल मैग्नेट का पढ़िए, अगर एक मैग्नेट ऐसे पड़ा है, ठीक है, तो इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट एम बाय 2πr3 एक्सिस पर। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी बेटा? म्यू नॉट एम बाय 4πr3। आया? ये था। इस फिगर को अगर मैं घुमा दूं तो ऐसे खड़ी कर दूं तो क्या होगा बेटा? फॉर्मूला, अब ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एम बाय 2πr3। और ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, म्यू नॉट एम बाय 4πr3। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो बेटा अर्थ जो है वो ऐसी है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेट है ये। तो अर्थ का जो इक्वेटर है, अर्थ का जो इक्वेटर है वो अर्थ की मैग्नेट का क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट। अर्थ का जो इक्वेटर है वो अर्थ की मैग्नेट का परपेंडिकुलर पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। अर्थ का जो इक्वेटर है इट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट होता है वो इक्वेटर होता है, एक्सिस वाला जो होता है वो एक्सियल होता है। अर्थ का जो इक्वेटर है इट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी इक्वेटोरियल होगी मैग्नेट की वो होगा म्यू नॉट एम बाय कितना बेटा? 2πr3। इक्वेटोरियल में 4πr3, 4π। बी इक्वेटोरियल कितना है बेटा? वो हमें दे रखा है 0.4 गॉस है, 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। म्यू नॉट का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट मुझे निकालना है 4π। ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, 6400 किलोमीटर। 6.4 इंटू 10⁶ इंटू में 6.4 इंटू 10⁶ मीटर का होल क्यूब, दैट्स ऑल। यहाँ से जो भी आएगा मैग्नेटिक मोमेंट इतने एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतने एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट 5.5 पे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। हाँ समझा रहा हूँ। क्या? अभी अभी लिखा नहीं है सर ने, 35 है, अभी 2 मिनट में तो हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा है। देखो बेटा,
देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है 5.5। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा, इतना इजी क्वेश्चन है। ये तो सब एक्सप्लेनेशन है ना, मेन आंसर तो सिर्फ यही है। हाँ, देखिए बेटा, आपके पास एक ऐसे मैग्नेट पड़ी हुई है, ये मेन मैग्नेट है पी, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, ये मेन मैग्नेट है पी। तो ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये इसकी कितनी लाइन है बेटा, एक्सियल, और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई इसकी, इक्वेटोरियल। इसकी जो डायरेक्शन दे रखी है साउथ टू नॉर्थ ऐसे दे रखी है, उसमें एरो मार्क्ड है ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट की। तो एक्सियल पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती थी। बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट एम बाय 2πr³ अलोंग वेक्टर एम मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ, और ये होता था बी इक्वेटोरियल कितना बेटा, म्यू नॉट एम बाय 4πr³ अपोजिट वेक्टर है। बस यही क्वेश्चन निपट गया ये। अब देखिए वो कह रहा है बहुत सारी छोटी छोटी मैग्नेट है, छोटी छोटी मैग्नेट बहुत सारी है, जिसको उसने नाम दे रखा है Q1 Q2 Q3। Q1 यहाँ पर पड़ी है, Q2 यहाँ पड़ी है, Q3 का है, Q3 है नीचे, नीचे Q3 Q4 नीचे है, ये छोटी छोटी मैग्नेट है Q3 Q4। P बड़ी मैग्नेट है, Q3 Q4 छोटी छोटी मैग्नेट है, Q5 Q6 ऊपर की तरफ है। अब कोई कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या चीज है ये। अब देखिए डायरेक्शन फटाफट से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नेट मार्क कर दीजिए। ये चारों पॉइंट कौन से हैं, इक्वेटोरियल। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट वेक्टर है, इसका वेक्टर है ऊपर की तरफ है ना, तो इसकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी B2 B3 अपोजिट होगी B1 B5। यस और नो, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर जो होगी वो कहाँ होगी बेटा, एक्सियल लाइन पे अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट B4 B6। हर जगह आप एंगल लिख दीजिए। यहाँ पर जो θ1 था वो 90, हाँ बेटा, फोन को आगे हटता क्यों नहीं, हाँ बेटा, यहाँ जो θ1 है 90, यहाँ जो θ2 था 90, यहाँ जो θ3 था वो 0 डिग्री, θ4 180 डिग्री, θ5 180 डिग्री, θ6 0 डिग्री। फटाफट आप टॉर्क की कंडीशन याद करो। टॉर्क 0 होता था जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इसमें वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था, इसमें पहला क्वेश्चन यही है बेटा, स्टेबल कब है अनस्टेबल कब है। पहले पार्ट में पूछा है इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क जो था 0 होना चाहिए, तो एक फर्स्ट का आंसर क्या होगा जिसमें वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो 1 और 2। 1 और 2 केस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि थीटा 90 है, ठीक है। बी, बी क्या है बेटा, बी क्वेश्चन क्या था कि कब वो स्टेबल में है कब अनस्टेबल में है। बी में दो पार्ट है, स्टेबल में कब है जब थीटा 0, थीटा 0 कब कब है, थर्ड केस में और सिक्स्थ केस में। थर्ड है बेटा, ये फोर्थ में 180 डिग्री है, थर्ड केस में और सिक्स्थ केस में। अनस्टेबल कब है जब थीटा 180 है, 4 पे और 5 पर, ठीक है। इसमें भी पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी 2 मिनट 2 मिनट, हाँ बेटा। लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, हाँ बेटा।
ये कौन बार बार आते हैं, ये बहुत दुखी करते हैं। हाँ बेटा, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है जब टॉर्क जीरो में, टॉर्क जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, 3 और 6। 3 और 6 में देख लो किसमें कम होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर क्यूब, यहां मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एम बाय 2 पाई आर क्यूब, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस एम बी। कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ, तो जितना बी ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। माइनस में बड़ी वैल्यू एक्चुअली में छोटी होती है। इनमें से कौन बड़ा है बेटा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? बी एक्सियल बड़ा होता है, बी एक्सियल बड़ा है, बी एक्सियल बड़ा होता है बी इक्वेटोरियल से। तो क्या था बेटा, बी एक्सियल बड़ा होता है बी इक्वेटोरियल से। पोटेंशियल एनर्जी है तो एक्सियल पॉइंट छोटी होगी इक्वेटोरियल से। तो यू एक्सियल वाला आंसर है, मतलब 6 का 6 इज द आंसर। बाकी सबको मैंने पढ़ाई क्यों नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होती है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो मैंने खाली जीरो वाले एंगल देख लिए, दैट्स द आंसर। मेन मैग्नेट के हिसाब से आपको सारी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेनी है। एक्सिस पे अलोंग द लाइन मैग्नेटिक मोमेंट, और पोल पर इक्वेटोरियल पे अपोजिट। ठीक है, थीटा आपके पता चल जाएंगे सारे। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 होना चाहिए, अनस्टेबल के लिए थीटा 180। थीटा 90 वाला इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, बस यही कंडीशन है, और तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। दैट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।